स्वागत है आप सभी को आपके अपने नए YouTube चैनल विक्रम जीएस वाला में। हमारा लक्ष्य इस क्लास के माध्यम से भारत के सभी जिलों की जानकारी आप तक पहुंचाना। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग ने झारखंड सीरीज को शुरू किया था, तो झारखंड में देखा जाए तो हमने दो जिला को कवर किया था, एक गढ़वा और एक पलामू। तो ठीक उसी प्रकार आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लातेहार जिला का संपूर्ण रहस्य, जो झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो। अगर हम आज का टॉपिक देखा जाए तो आज के टॉपिक का हम लोग का मेन हीरो क्या है? लातेहार जिला। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम लातेहार जिला की बात करें तो ये आपका पलामू प्रमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन है? पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला पलामू जिला, उसके बाद लातेहार जिला आता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें बाबू, इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पलामू प्रमंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल है आपका 4291 किलोमीटर स्क्वायर। 4291 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। इसका अगर हम गठन की बात करें, गठन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। गठन इंपॉर्टेंट भी है और जो झारखंड वासी है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल, कितना है ना, 4 अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ। इसका अगर हम इस जिले के उप जिला की बात करते हैं कि इसमें कितने उप जिले हैं, इसमें कितने उप जिले हैं, ठीक है। तो इसमें मात्र आपके दो ही को उप जिला है, एक क्या ना लातेहार सदर और एक कौन सी ना मौहाडांड और लातेहार सदर। इसकी प्रखंडों की चर्चा करें बाबू तो इसके प्रखंड कितने हैं? 9 प्रखंड और 9 अंचल। कितने हैं? 9 प्रखंड और 9 अंचल है। तो चलिए ये देखते हैं मौहाडांड जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत दो ही को प्रखंड और दो ही को अंचल है, एक मौहाडांड खुद और एक गारो कोची ना गारो प्रखंड। अब हम आगे बढ़े तो लातेहार सदर में देखते हैं बाबू कि लातेहार में आपका 7 गो अंचल और 7 गो प्रखंड। देखते हैं यहाँ पर बरवाडी, मनिका, लातेहार, हरिहर और क्या होगा यहाँ पर बरियातू, बालूमत और चंदवा। ये आपके कितने हैं ना? 7 है। फिर से एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, आपका बरवाडी, मनिका, लातेहार, हरिहंस, बरियातू, बालूमत और चंदवा, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो प्रखंड और अंचल हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके, अगर हम बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर भी देख लेते हैं, तो आइए बॉर्डर देख लेते हैं। आइए अब बॉर्डर की चर्चा करें तो इसका उत्तर में है पलामू जिला। कौन सी है? पलामू जिला। इधर है आपका गढ़वा जिला, गढ़वा है, और इधर है आपका गुमला, इधर है लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा के बाद यहाँ पर है रांची और यहाँ पर है चतरा। तो ये 6 जिला जो झारखंड के 6 जिले से ये आपका जिला सीमा साझा करती है और एक आपका राज्य से भी सीमा साझा करती है जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। एक दो गढ़ नहीं, 36 गढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है। अब हम इसका बॉर्डर की चर्चा करनी है, कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा जिला से सीमा साझा करती है। इतना करने के बाद बाबू हम इसमें कहां पर आते हैं ना, हम इसके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं कि इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसमें विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितने हैं ना? 2 विधानसभा के क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं ना? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक आपका लातेहार और एक आपका मनिका। लातेहार और मनिका दोनों आपका रिजर्वेशन सीट है, एक में एससी के लिए और इसमें एसटी के लिए, दो को आपका विधानसभा सीट है। अगर हम लोकसभा सीटों की चर्चा करें तो लोकसभा सीट कितने हैं ना? एक को है, वो आपका चतरा से सीमा साझा करती है। किससे सीमा साझा करती है? चतरा से। इतना चीज होने के बाद लोकसभा देखें, विधानसभा देखें और इसमें अब हम जो है ना जनसांख्यिकी से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो बता देते हैं। तो जनसांख्यिकी से देखा जाए तो एक में जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है? तो इसमें आपका पॉपुलेशन है आपका 7,26,978। कितना है? 7,26,978 इतने जनसंख्या है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहता है, तो पर किलोमीटर स्क्वायर में यहां पर देखा जाए इंसानों की संख्या कितनी है? तो 200। कितने हैं? 200 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कितना इसका डेंसिटी है, इस जिले का इतना डेंसिटी है। अगर हम यहां पर लिंगानुपात की बात करें तो 964, यानी कि 1000 पुरुषों में 964 महिला। बात समझ रहे हैं ना? अब देखो लिंगानुपात को देखने के बाद यहां पर देखते हैं साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट, कितना आदमी पढ़ल है और कितना आदमी दलिदर है। तो एक में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितने हैं? यदि प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में लिटरेसी रेट को प्रतिशत में देखते हैं तो कितने हैं ना? 61.23%, 61.23% है। और इसका हम इस जिले का आरटीओ कोड की बात करें तो JH19। क्या है? JH19 आरटीओ कोड, यानी कि वाहन से रिलेटेड, जैसे लाइसेंस बनाना या फिर कुछ
वाहन से जुड़े, यानी कि होता है ना, जैसे कि JH10, जैसे कि आप वाहनों में लेते हैं तो वाहनों के पीछे नंबर लिखे जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का RTO कोड लिख दिया जाता है। तो इसका इस लातेहार जिले का RTO कोड कितना है? तो JH19। अब हम आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक में आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखा जाए तो यहाँ पर आपके कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है ना? 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको देखते हैं। यहाँ पर एक आपका होता है NH39 जो आपका गढ़वा जिला से है, ठीक है ना, सोनभद्र से आपका सोनभद्र टू रांची। तो सोनभद्र टू रांची में कौन कौन सा जिला आता है? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। और लातेहार में आपका देखा जाए तो ये आपका सतबरवा से इंटर होता है। सतबरवा कहां पर पड़ेगा ना? आपका कहां पर है बाबू ना? पलामू जिला में। सतबरवा से इंटर करेगा तो मनिका, लातेहार, चंदवा और ये आपका कुड़ू, यहाँ पर क्या है ना? आपका लोहरदगा का कुड़ू होते हुए रांची तक चली जाएगी। अगर आपको यहाँ से रांची से अगर आपको यूपी तक जाना है तो ई वाला रोड जो है ना धरिएगा ना, तो एकदम बहुत बढ़िया रोड होगा, ठीक है। अचानक से यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं होगा, आराम से चले जाओगे, यानी कि रांची टू कहाँ ना? आपका यूपी पहुंच जाओगे, सोनभद्र जिला पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि और एक यहाँ पर आपका क्या है ना? राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको देख लेते हैं। तो एक है आपका NH22, NH22 इसको कहते हैं। NH22 देखा जाए तो आपका चंदवा से कहां पर गया है बाबू? बिहार, गया जिला के डोभी, ठीक है ना। यहां पर देखा जाए तो डोभी के पास, बिहार के डोभी के पास यहाँ क्या होता है ना कि मीट करता है ये आपका NH22। और ये आपका जो दिल्ली टू हम लोग का जो रोड गया है, दिल्ली से कहां पर बाबू? दिल्ली से कोलकाता। तो ये वाला दिल्ली और कोलकाता वाला रूट जो है ना, ये यहां से पकड़ लेगा। ये आपका चंदवा से बालूमाथ, बालूमाथ से बरियातू, बरियातू से आपका डोभी के पास, बिहार के डोभी के पास मिलता है, ठीक है। और आगे हम चर्चा करते हैं, तीसरा टॉपिक में आते हैं, प्रमुख नदियां और उसमें बने जल प्रपातों के बारे में, और कुछ डैम्स भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए। अब जैसे कि प्रमुख नदियां आती हैं, तो प्रमुख नदियां में यहाँ पर इस जिले पे 2 नदियों देखने का बनता है। तो यहाँ पर आता है एक उत्तर कोयल नदी, कौची ना? उत्तर कोयल नदी। और एक आता है औरंगा नदी। तो उत्तर कोयल नदी बाबू कहां से निकलती है? तो आपको शुरू से हम लोग बताते हैं, टॉपिक नंबर यानी कि गढ़वा जिला से ही बताते हैं। ये गुमला से निकलती है, रांची पठार से। तो ये गुमला से होते हुए लोहरदगा को हल्का सा टच करती है। उसके बाद ये गारो प्रखंड में प्रवेश करती है। गारो प्रखंड से होते हुए थोड़ा सा मुहाडांड को, और मुहाडांड से होते हुए कहां पर ना? बरवानी होते हुए आपका गढ़वा जिला को थोड़ा बहुत टच करेगी, और बरवानी से होते हुए आपका निकल जाएगी आपका चैनपुर और आपका डाल्टनगंज होते हुए कहां पर प्रवेश करती है बाबू ना? पलामू डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो ये एक हम नदी इसको देख लिए, ठीक है, उत्तर कोयल नदी को देख ली है। अब आता है औरंगा नदी। तो औरंगा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। औरंगा नदी कहां से निकलती है बाबू? तो औरंगा नदी निकलता है लोहरदगा से। कहां से ना? लोहरदगा से औरंगा नदी निकलता है। इसका देखते हैं कि ये कौन सा, यानी कि किस जगह से निकलता है? तो किसको प्रखंड से। किसको प्रखंड, और गांव का नाम है चूल्हापानी। गांव का नाम है चूल्हापानी, किसको प्रखंड से ये निकलती है। औरंगा नदी सबसे पहले आपका चंदवा में पहुंचती है। चंदवा के बाद कहां पर ना? लातेहार के बाद कहां पर बाबू ना? बरवानी। और बरवानी में एक जगह पर आपका देखा जाए तो केचकी गांव में जाके क्या होता है कि आपका मिलता है इस नदी से। कौन सा ना? आपका उत्तर कोयल नदी से मिलता है यहाँ पर केचकी। उसको कहते हैं केचकी संगम। क्या कहते हैं उसको? केचकी संगम। तो ये 2 नदियां प्रमुख है आपका किस जिले के लिए ना? आपका लातेहार जिले के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो होते हैं ना, मतलब मौसमी जो मौसम के कारण, यानी कि बरसात के कारण कुछ नदी जो बनते हैं, वो नदियां इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो छोटे छोटे नदी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक नदी है, और इस नदी पर आपका क्या बना है ना? क्रांति जल प्रपात। और ये नदी आपका किसका सहायक नदी है ना? औरंगा नदी का। एक देखा जाए तो मौसमी नदी है वो। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तुबेद एगो गांव बाबू, तो ठीक है ना, तुबेद गांव में भी एक नदी है सुकरी नदी। ये भी नदी देखा जाए तो आपका बरसात के मौसम में पानी रहता है और गर्मी के मौसम में सूख जाती है। तो सुकरी नदी से भी एक क्या होता है कि यहाँ पर भी एक इंदिरा जलप्रपात बनाया गया है, जो किस प्रखंड पे है ना? आपका लातेहार प्रखंड पे है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक गजबे को पानी वाला जगह है, यानी कि सब जगह पानी मिलता है ठंडा और यहाँ मिलता है गर्म, ठीक है। तो इस जिले का खासियत भी है, ठीक है। लातेहार प्रखंड में यहाँ पर देखा जाए तो जरन गांव, बाबू ना, जरन गांव में एक ताता पानी है। ताता पानी ये आपका एक जगह का नाम है। यहाँ पर एक छोटा सा नदी है और इस नदी में गर्म जल निकलता है। कौन सा जल? गर्म जल निकलता है, ठीक है। तो इसमें होता है चाय वाय बनाने के लिए आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे जाइएगा, आगे अगर हम जाए बाबू तो महुआ डाँड़ पहुंचिएगा। महुआ डाँड़ में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है महुआ डाँड़। महुआ डाँड़ में पहुंचिए बाबू की एक नदी है जिसका नाम है घघरी नदी। कौची नदी? घघरी नदी। ये नदी आपका उत्तर कोयल नदी की सहायक नदी है। इसमें भी कुछ जलप्रपात है, एगो अपर घघरी जलप्रपात, एगो लोअर घघरी जलप्रपात, यहीं पर आपका महुआ डाँड़ है, ठीक है।
अब देखा जाए तो यहाँ पर एक नेतरहाट डैम भी है। नेतरहाट आगे बढ़ते हैं तो और एक यहाँ पर नदी है बाबू, जिसको कहते हैं बूढ़ाघाट। कौन सी नदी है? इसका नाम बूढ़ाघाट, इसको लोध नदी भी कहते हैं। ये आपका महुआडांड के कुकुट गांव में, महुआडांड के कुकुट गांव में आपका एक बूढ़ा क्या है, बूढ़ा नदी है। बूढ़ा नदी में ये नदी आपका गारो प्रखंड में जाके मिलती है। इस नदी में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसका हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है ना, 143 मीटर ऊंचाई। ठीक है, अब हम आगे देखें तो इस जलप्रपात को कभी कभी लोध जलप्रपात भी कहते हैं। चंदवा प्रखंड में देखा जाए तो एक टोरी गांव है। तो इस टोरी गांव से देखा जाए तो यहाँ पर रांची का पठार से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आपका चंदवा से निकलकर कहां पर, लोहरदगा, और लोहरदगा से रांची से फिर आपका कहां पर ना, हजारीबाग से गिरिडीह, और गिरिडीह से बोकारो होते हुए आपका धनबाद इंटर करती है, और बोकारो और धनबाद का सीमा साझा करती है, और ये आपका पश्चिम बंगाल में इंटर होकर हुगली नदी से मिल जाती है। ये रहा लातेहार जिला का संपूर्ण जानकारी। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।